हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल फ्लुएंट फिक्शन। मैं हूं आपकी एजुकेटर रैना अग्रवाल। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड के हेल्प से हमने आपको डेली यूज सेंटेंस भी बताया था। क्या आपको वो याद है? आज हम उन्हीं सेंटेंस को और ही अच्छे तरीके से बताएंगे। डेली यूज सेंटेंस बोलने में अक्सर हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। हमें समझ में नहीं आता है कहाँ पे हम हिंदी में अगर कोई सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। बहुत से रूल्स होते हैं जिनकी वजह से बच्चे समझ नहीं पाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोग के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से डेली यूज सेंटेंस बोलने का एक सिस्टम लेके आई हूँ, जो आप लोगों को उसको समझने में, उसको बोलने में और भी इजी कर देगा। ये आप, चाहे वो छोटे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, जो भूल गए हैं, जिनको अभी पता नहीं है रूल, वो इस रूल के थ्रू इस सब सेंटेंस को समझ सकते हैं और उसको अपनी डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। तो बच्चों, ये है एक्शन वर्ड जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। एक्शन वर्ड क्या होते हैं? एक्शन वर्ड वो होते हैं जहाँ पे हम कोई एक्ट करते हैं, मतलब जहाँ पे हम कोई काम करते हैं। जैसे अगर हम चल रहे हैं तो हमारा जो चलना है उसकी इंग्लिश क्या होती है? वॉक। तो वॉक हमारा क्या हुआ? एक्शन। अगर हम कूद रहे हैं तो कूदने की इंग्लिश क्या होती है? जंप। तो जंप हमारा क्या हुआ? एक्शन। अगर हम खाना पका रहे हैं तो खाने पकाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। और वो क्या हुआ? एक्शन। तो दीज वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स। तो हमारे यहाँ पे कुछ एक्शन वर्ड की लिस्ट है। इसको इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको समझिए और साथ में एक आप पेपर पेन ले लीजिए या नोटबुक ले लीजिए, जिसमें सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाइए एक्शन वर्ड की। जैसे गो, सिंग, डांस, राइट, प्ले, कुक, वॉच, जंप, स्विम एंड लुक। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने एक एक्शन वर्ड की लिस्ट बनाई है। ये आई, वी, यू, दे, इनकी लिस्ट बनाई है। मैंने यहाँ पे ऊपर प्रोनाउन इसलिए लिखा है, शायद आप में से बहुत से बच्चे होंगे जिनको अभी प्रोनाउन या नाउन या फिगर ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये उन बच्चों के लिए हेल्प करेगा जिन बच्चों ने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा है। तो क्या होता है कि यहाँ पे ऐसे एक टेबल बनाने से आपको ये हेल्प हो जाएगी। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आई, वी, यू और दे ये प्रोनाउन है और ये क्या है? एक्शन वर्ड है। और इन्हीं सबको मिला के हम एक सेंटेंस बनाएंगे, स्मॉल सेंटेंस। जैसे आई गो, आई सिंग, आई डांस, आई राइट, आई play, I cook, I watch, I jump, I swim, I look। ये जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है? आई, वी, यू और दे के साथ एक्शन वर्ड यानी कि वर्ब जो भी होता है उसमें एस या ई एस नहीं लगता है। मतलब इन आई, वी, यू और दे के साथ एक्शन वर्ड में एस या ई एस नहीं लगता है। इसलिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी है जिससे आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। इफ वी आर टॉकिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन वी विल नॉट एड एस और ई एस इन द वर्ब और एक्शन वर्ड्स। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे लिस्ट बनने से बच्चे जल्दी समझेंगे, इसको बार बार रीड करेंगे। वी गो, वी सिंग, वी डांस, वी राइट, वी प्ले, वी कुक, वी वॉच, वी जंप, वी स्विम, वी लुक। इनकी हिंदी क्या होगी? हम जाते हैं, हम गाते हैं, हम डांस करते हैं, हम लिखते हैं, हम खेलते हैं, हम पकाते हैं मतलब खाना पकाते हैं, हम देखते हैं, हम कूदते हैं, हम तैरते हैं, हम देखते हैं। अब ये जो छोटे सेंटेंस है, जैसे होता है ना कि बच्चों
या फिर आपके बड़े पूछते हैं कि वे क्या करते हैं, तो हमको क्या बोलना है, दे गो, वे जाते हैं। वे क्या करते हैं, व्हाट डू दे डू, दे सिंग, वे गाना गाते हैं। तो that it will help you to make the sentence, small sentences. Now, तो आप इसको पहले अपने नोटबुक में इसको आप सभी बना लीजिए, जिससे आपके पास ये हमेशा के लिए हो जाए। कभी आप भूल जाएंगे तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो अभी हम आपको कुछ और बताते हैं। हमने आपको बताया था आई, वी, यू एंड दे। इनके साथ जो भी एक्शन वर्ड लगेगा उसमें क्या लगेगा, एक्शन वर्ड गो लगा, लेकिन इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। अब आप क्या कर सकते हैं, इसके आगे ऑब्जेक्ट मतलब और आगे सेंटेंस को अगर बढ़ाना है, जैसे वे जाते हैं, ये तो हो गया। अगर आपको बोलना है कि वे स्कूल जाते हैं, वे पार्क जाते हैं, वे मार्केट जाते हैं, वे दिल्ली जाते हैं, तो उस जगह आपको बच्चों को सिखाने में बस ये आसान हो जाएगा, दे गो टू स्कूल, या फिर यू गो टू स्कूल, या फिर वी गो टू स्कूल, या फिर आई गो टू स्कूल। तो आई गो टू स्कूल मीन्स मैं स्कूल जाता हूँ, वी गो टू स्कूल मीन्स हम स्कूल जाते हैं, यू गो टू स्कूल मीन्स तुम स्कूल जाते हो, दे गो टू स्कूल मीन्स वे स्कूल जाते हैं। अब इसी तरह हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे अब इसके आगे वे गाते हैं, हम गाते हैं, तुम गाते हो, मैं गाता हूं, इसकी तो इंग्लिश हो गई। अगर हमें ये लाइन बोलना है कि हम गाना गाते हैं, वे गाना गाते हैं, बस इसके आगे हम ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे। तो ये क्या होगा, जो बच्चों को बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं पता है, जो अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इनको सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जैसे क्लास फर्स्ट क्लास सेकंड के बच्चे, उनको क्या होगा, स्टार्टिंग में आप इस तरह उनको बता सकते हैं एक्शन वर्ड। उसके बाद एक्शन वर्ड के पहले आपको सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन जो भी है, आई वी यू दे, इनको आपको ऐड करवाना सिखाना है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा उसको समझ जाएंगे तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आप उस वहां पे ऐड करा देंगे, जिससे क्या होगा, बच्चों को पहले छोटे दो वर्ड के सेंटेंस सुन लेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद दो ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा तो सेंटेंस आपका बड़ा हो जाएगा, जिससे बच्चों को समझना और भी आसान हो जाएगा। और धीरे धीरे इसी टाइप के सेंटेंस आप लिखवाइए उनको, उनकी नोटबुक में लिखवाइए और उनको रीड करवाइए, जिससे क्या होगा, बच्चों को उस चीज को समझेंगे और साथ ही साथ उसको अपने घर में डेली यूज में प्रैक्टिस करवाइए। जैसे आपने अपने बच्चों से पूछा कि आप क्या करते हो सुबह, तो आपके बच्चे ने कहा मैं ब्रश करता हूं, आई ब्रश, ये तो हो गया, मैं ब्रश करता हूँ। मैं दांत साफ करता हूँ या मैं दांत में ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माय टीथ। तो इससे क्या हुआ, बच्चा को पहले आपने आई ब्रश सिखाया, उसके बाद धीरे धीरे माय टीथ उसमें ऐड करवा दिया, जिससे क्या होगा, बच्चा इस चीज को समझेगा उस अपने डेली लाइफ में उसको बोलेगा, जिससे कि धीरे धीरे उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ उसको छोटे छोटे सेंटेंस की इंग्लिश भी आ जाएगी। तो ये है आज हमारा छोटा सा वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हम आपको डेली लाइफ में भी बोल सकते हैं, साथ ही साथ आपकी कोर्स में इंग्लिश ग्रामर में अगर ये आता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं, समझ भी सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए और सब्सक्राइब करिए। नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, अगर आपको कुछ और भी जानना है, कुछ और भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और इससे रिलेटेड वर्कशीट मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो।
तो अगर आपको नहीं अच्छी लगी है तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। ओके, बाय बाय।